वहीं उदयपुर में अगले 24 घंटे के लिए नेटबंदी जारी रहेगी। जिला प्रशासन ने संभागीय आयुक्त से सिफारिश की है। कल रात 10 बजे से तनावपूर्ण हालात के बाद नेटबंदी की गई थी और अब अगले 24 घंटे के लिए नेटबंदी को और आगे बढ़ाया जा सकता है। मकसद आमजन को परेशान करना बिल्कुल नहीं है, मकसद आमजन को सुरक्षित करना है। मेरे सहयोगी रेजिडेंट एडिटर रवि शर्मा जुड़ गए। रवि भाई, मकसद आम जन को परेशान करने का नहीं है, मकसद आम जन को सुरक्षित महसूस कराने का है और इसलिए अगर नेटबंदी को आगे बढ़ाया जाए और उससे सुरक्षा मजबूत होती है तो करने में कोई दो राय नहीं। बिल्कुल, देखिए विजेंद्र, जिस तरह के हालात है काफी हद तक पुलिस और प्रशासन ने हालात को कंट्रोल किया है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में सफलता हासिल की है। मैं ये भी कहूंगा चूंकि अब उदयपुर का काफी हद तक जो बाजार है वो ओपन हुआ है। व्यवसायियों को लगातार जिला प्रशासन की ओर से ये कहा जा रहा है कि वो अपने व्यवसायों को, अपने प्रतिष्ठानों को खोलें और त्योहार के हिसाब से अपना पूरा प्रतिष्ठान बिना किसी चिंता के चलाएं। तो ऐसे में लेकिन दूसरी तरफ ये भी एहतियातन जरूरी है कि किसी भी तरह की जो भ्रामक सूचनाएं हैं वो ना फैले। इसको लेकर जिला प्रशासन की ओर से अनुशंसा की गई है और क्योंकि आज ऑलरेडी 10 बजे तक, रात 10 बजे तक ऑलरेडी नेटबंदी का ऑर्डर कल ही जारी हो गया था। तो ऐसे में अगले 10 बजे के बाद से फिर अगले 24 घंटे के लिए नेटबंदी की अनुशंसा जिला प्रशासन की ओर से संभागीय आयुक्त को की गई है। जो इंटेलिजेंस है उसके मुताबिक भी ये अनुशंसा की गई कि अभी अगर नेटबंदी और अगले 24 घंटे होती है तो जाहिर सी बात है किसी तरह की कोई वैमनस्य की खबरें जो है वो नहीं फैलेंगी। सोशल मीडिया चूंकि इस तरह की खबरों को तेजी से प्रसार करने में बड़ी भूमिका निभाता है, तो यही वजह है कि ये जो लॉ एंड ऑर्डर, क्योंकि वो प्रचार नहीं होता है जो किया जाता है ना, और जिससे माहौल बिगड़ जाता है, वो सीधा सीधा दुष्प्रचार होता है और इसलिए रोकना बेहद जरूरी है। लेकिन रवि, क्या पूरे उदयपुर के अंदर नेटबंदी की गई है? जो शहर, हम जिसको शहर कहते हैं, सेलेक्टिव 5 किलोमीटर की, 4 किलोमीटर की जो परिधि होती है, उसमें नेटबंदी की गई है? देखिए विजेंद्र, उदयपुर शहर के अलावा जो इसके सराउंडिंग्स के जो बड़े गांव हैं, जो कहने को पंचायतें हैं लेकिन बेसिकली वो रूरल अर्बन एरिया की तरह ही है। तो ऐसे में कानपुर, बेदला, बड़गांव, चित्रकूट नगर और ऐसे जो अन्य जो इलाके हैं, करीब आधा दर्जन से ज्यादा जो इलाके हैं, वहां पर ये नेटबंदी जो है उसकी घोषणा की गई है। नेटबंदी वहां पर ही लागू है चूंकि आसपास के इलाके से भी बड़ी संख्या में लोग जो हैं, अगर किसी तरह की कोई सूचना मिलती है तो उनका मूवमेंट होने की संभावना रहती है। तो ऐसे में उदयपुर शहर और इसके आसपास के करीब आधे दर्जन से ज्यादा इलाके हैं जहां पर अभी रात 10 बजे तक नेटबंदी ऑलरेडी है ही और उसके बाद उसको और अगले 24 घंटे के लिए बढ़ा दिया जाएगा। जी रवि, क्योंकि इस पूरे घटनाक्रम से जुड़े कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब अभी तक मिल नहीं पाए हैं। क्या पुलिस किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारी कर रही है या अभी इंतजार हो रहा है? विजेंद्र, देखिए दरअसल सबसे बड़ी अभी जो कोशिश है ना, वो चूंकि जिस तरह का हालात है उसको देखते हुए सबसे बड़ी कोशिश यही है कि ये जो बच्चा है जिसका इलाज चल रहा है वो जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो, उसका बेहतरीन इलाज हो। क्योंकि जो इंट्रोगेशन का पार्ट है वो पुलिस काफी हद तक कंप्लीट कर चुकी है। जो भी पुलिस को इनपुट्स मिले हैं उनके आधार पर पुलिस ने अपनी जांच का दायरा बढ़ाया है। लेकिन ये अभी बहुत ज्यादा से महत्वपूर्ण नहीं है कि इस पूरे घटनाक्रम में किस तरीके का किसी का इन्वॉल्वमेंट रहा है, उसको जल्द से अभी सामने लाया जाए। इससे ज्यादा महत्वपूर्ण जो पुलिस के अधिकारी और जिला प्रशासन है उसके लिए है कि एक तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बनी रहे और दूसरी तरफ जो बालक है, जो 10वीं का छात्र है, जो गंभीर स्थिति में है, क्योंकि उसकी जो कंडीशन है विजेंद्र वो स्टेबल है। खुद आरएनटी मेडिकल कॉलेज के जो प्रिंसिपल है उन्होंने इस बात की ओर इशारा भी किया था कि मल्टी ऑर्गन जो फेल्यूर की जो पोजीशन है वो सामने आई है। तो ऐसे में सबसे प्रायोरिटी जो है वो यही है कि एक तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हो और दूसरी तरफ ये जो गंभीर अवस्था में घायल छात्र है उसका इलाज बेहतरीन ढंग से हो जाए और वो जल्दी से जल्द सर्वाइव करे। ठीक है रवि, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।